वेलकम स्टूडेंट्स इन द लेसन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज हम डील करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का, तो दैट इज कॉल्ड एज द गाइनोशियम। तो बच्चों, जो गाइनोशियम होता है, तो गाइनोशियम में सिंगल कार्पेल हो सकता है फ्लावर में। देन द गाइनोशियम इज कॉल्ड एज दी मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम। ओके, और यदि फ्लावर में मेनी कार्पेल्स प्रेजेंट है, देन इट इज कॉल्ड एज दी पॉलीकार्पेलरी गाइनोशियम। तो फ्लावर में बच्चों यदि सिंगल कार्पेल है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड देयर इज सिंगल ओवरी, सच गाइनोशियम in the flower is called as the monocarpellary gynoecium, and when many carpels are present it is called as the polycarpellary gynoecium. Again, polycarpellary gynoecium can be of two types, that is polycarpellary apocarpus and polycarpellary syncarpus. तो ऐसे दो टाइप की पॉलीकार्पेलरी कंडीशंस हो सकती है बच्चों, जैसे कि पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस में थैलामस के ऊपर मेनी कार्पेल्स आर प्रेजेंट एंड दे आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। सो जितनी कार्पेल्स रहेंगी उतनी ओवरीज थैलामस के ऊपर प्रेजेंट रहेंगी। तो इस कंडीशन को, ऐसे गाइनोशियम को हम क्या कहते हैं? पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम कहते हैं। एंड इन पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन बच्चों, many carpels are present but styles are fused to form the single last style, and finally there is a single ovary on the thalamus. तो such condition is called as the polycarpellary syncarpus condition। इस तरह से फ्लावर का गाइनोशियम मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम हो सकता है, पॉलीकार्पेलरी हो सकता है, पॉलीकार्पेलरी में पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस हो सकता है, पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस हो सकता है बच्चों। ओके, देन जो कार्पेल होता है बच्चों, तो इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द गाइनोशियम इज कॉल्ड एज द कार्पेल। एंड जो कार्पेल का जो स्ट्रक्चर होता है, कार्पेल में फ्लैट एंड रिसेप्टिव स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज द स्टिग्मा। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल। और बेसल स्वोलन पार्ट जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ओवरी। तो दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। तो बच्चों, ओवरी में वन या मेनी ओव्यूल्स हो सकते हैं। तो ओवरी में जहाँ पे ओव्यूल अटैच होता है, दैट टिश्यू इज कॉल्ड एज द प्लासेंटा। और ओवरी में वन टू मेनी ओव्यूल्स हो सकते हैं। तो जहाँ पे ओव्यूल अटैच होता है उस टिश्यू को कहा जाता है प्लासेंटा। तो आज हमें स्टडी करना है बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, that is structure of ovule। तो बच्चों, ovule is present inside the ovary. After fertilization, ovule develops into the seed and ovary develops into the fruit. Then जो ovule होता है, ovule का जो stalk like structure होता है बच्चों, तो stalk like structure of the ovule is called as the funicle। Stalk like structure of ovule is called as फनिकल। एंड इस फनिकल के ऊपर प्रेजेंट होती है ओव्यूल की बॉडी। तो बॉडी प्रेजेंट होती है, तो बॉडी का जो ब्रॉड बेस होता है, बेस ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज द चेलाजा। और फिर उससे डेवलप होती है ओव्यूल की प्रोटेक्टिव कवरिंग्स कॉल्ड एज द इंटीग्यूमेंट्स। तो ओव्यूल की ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती है, इनको कहा जाता है इंटीग्यूमेंट्स। दिस इज द बेस ऑफ द ओव्यूल कॉल्ड एज द चेलाजा, एंड द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन फनिकल and the body of ovule is called as the hilum या hilus। तो this is hilum. What is hilum? The point of attachment
between the body of ovule and funicle is called as the hilum. तो within the integument nutritive tissue parenchymatous tissue is present, that is called as the nucellus, और nucellus के अंदर होता है फीमेल गैमेटोफाइट which is known as the embryo sac. तो ये फीमेल गैमेटोफाइट है which is known as the embryo sac, and embryo sac is surrounded by parenchymatous nutritive tissue. ये parenchymatous nutritive tissue होता है around the embryo sac. This parenchymatous nutritive tissue is called as the nucellus. उसको कहा जाता है बच्चों nucellus. Okay? So this parenchymatous nutritive tissue is known as the nucellus, and उसके अंदर होता है फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक. तो इंटीगुमेंट्स जो होती है बच्चों ओविल की, जनरली दो इंटीगुमेंट एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाई जाती है. इंटीगुमेंट्स आर द आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द ओव्यूल, और जिस ओव्यूल में दो इंटीगुमेंट पाई जाती है ऐसे ओव्यूल को हम बायटेगमिक ओव्यूल कहते हैं. इन जिम्नोस्पर्म बच्चों देयर इज अ सिंगल इंटीगुमेंट, तो ऐसे ओव्यूल को जिसमें सिंगल इंटीगुमेंट होता है सच ओव्यूल इज कॉल्ड एज द यूनिटेगमिक ओव्यूल. तो एंजियोस्पर्म्स में जनरली बायटेगमिक ओव्यूल होता है, जनरली टू इंटीगुमेंट्स आर प्रेजेंट एंड द opening is present between the integuments. This opening is called as the micropyle. तो इंटीगुमेंट्स के बीच में ओपनिंग होता है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज दी माइक्रोपाइल. तो बच्चों इस एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है एग apparatus जिसमें एक सेंट्रल लार्ज सेल होता है कॉल्ड एज दी एग सेल, एंड विच इज सराउंडेड बाय टू स्मॉल सपोर्टिव सेल्स कॉल्ड एज दी साइनर्जिड्स. तो ये जो दो सेल है सराउंडिंग सेल्स, तो इनको हम कहते हैं साइनर्जिड्स. और सिनर्जिड्स के में एक जो बड़ा सेल है सराउंड, तो ये बड़ा सेल दिस इज कॉल्ड एज दी एग सेल. इस सेल को हम कहते हैं एग सेल. ओके, सेंटर में दो न्यूक्लियाई लगभग एक दूसरे को अटैच, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई. और एम्ब्रियो सैक में चलाजल एंड की तरफ माने कि चलाजा की तरफ तीन सेल होती है और इनको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स. These cells are called as the antipodal cells. So three cells toward the chalazal end are called antipodal cells. Okay? तो इस तरह से ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक होता है बच्चों. तो ये जो एम्ब्रियो सैक है इट इज अ फीमेल गैमेटोफाइट. हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसका डेवलपमेंट कैसे होता है. तो बच्चों इस तरह से ओव्यूल के स्ट्रक्चर में होता है स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर फनिकल. फनिकल के ऊपर होती है ओव्यूल की बॉडी. ओव्यूल की बॉडी में दो प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उनको हम कहते हैं इंटीगुमेंट्स. जनरली एंजियोस्पर्मिक ओव्यूल में दो इंटीगुमेंट होती है एंड सच ओव्यूल इज कॉल्ड एज द बायटेगमिक ओव्यूल. एंड विद इन द इंटीगुमेंट्स न्यूट्रिटिव पैरेनकाइमेटस टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज द न्यूसेलस. एंड विद इन द न्यूसेलस डेवलप होता है बाद में एम्ब्रियो सैक द फीमेल गैमेटोफाइट विच कंटेन एग apparatus में टू सिनर्जिड्स एंड वन एग सेल. सेंटर में दो पोलर न्यूक्लियाई और चलाजल एंड की तरफ तीन एंटीपोडल सेल. ऐसे एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है. तो ये एम्ब्रियो सैक के ये जो वेरियस स्ट्रक्चर्स हैं और उसके डेवलपमेंट की बात हम आगे करेंगे. तो बच्चों जिस ओव्यूल में ओव्यूल का फनिकल चलाजा एम्ब्रियो सैक और माइक्रोपाइल एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट होते हैं सच ओव्यूल इज कॉल्ड एज दी ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. तो ऐसे ओव्यूल को हम क्या कहते हैं ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ओके, तो एंजियोस्पर्म में जो मोस्ट कॉमनली पाया जाने वाला ओव्यूल का टाइप है बच्चों दैट इज द एनाट्रोपस ओव्यूल. मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म हैव एनाट्रोपस ओव्यूल. तो एनाट्रोपस ओव्यूल जो है जो मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, क्या होता है एनाट्रोपस ओव्यूल? तो एनाट्रोपस ओव्यूल की केस में जो फनिकल होता है, फनिकल के ऊपर ओव्यूल की बॉडी इन्वर्टेड होती है. बॉडी ऑफ द ओव्यूल इन्वर्टेड ऑन द फनिकल, ऐसी झुकी हुई होती है. तो ये फनिकल है और ये ओव्यूल का जो बॉडी है बच्चों, तो दीज आर इंटीगुमेंट्स. This one is the outer integument, this one is the inner integument,
then nutritive tissue nucellus, and within the nucellus there is the embryo sac. Okay, and the opening between the integument is called as the micropyle. Then this is the micropyle. This is the stalk of the ovule called as the funicle. This is the base of the ovule. This is called as the chalaza. These are integuments. So these are integuments. And then this is the nutritive tissue which surrounds the embryo sac. This is called as the nucellus. And then एम्ब्रियो सैक में होता है बच्चों माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, यानी कि टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल क्या होता है, एग एपरेटस. एग एपरेटस में सेंट्रल लार्ज सेल एक सेल, सराउंडिंग 2 सेल्स आर सिनर्जिड्स, सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड चलाजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल सेल. तो ऐसा ये स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट. तो दिस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट बच्चों. तो जब ओव्यूल की बॉडी फनिकल के ऊपर इन्वर्टेड होती है तो सच ओव्यूल इज कॉल्ड एज दी एनाट्रोपस ओव्यूल. तो एनाट्रोपस ओव्यूल के केस में ये जो इन्वर्टेड बॉडी होती है तो ओव्यूल की बॉडी और फनिकल के बीच में एक थिक लाइनिंग डेवलप होती है टिश्यू की. दिस इज कॉल्ड एज दी रेफी. तो ये जो स्ट्रेच थिक टिश्यू होता है बिटवीन द बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फनिकल, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेफी कहते हैं बच्चों. दिस इज कॉल्ड एज दी रेफी. तो इस तरह से जब ओव्यूल का बॉडी फनिकल के ऊपर इन्वर्टेड हो, ओव्यूल के स्टॉक के ऊपर इन्वर्टेड हो, देन इट इज कॉल्ड एज दी एनाट्रोपस ओव्यूल. तो ये रहा ओव्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर बच्चों. ओव्यूल के जो पार्ट्स है, फनिकल विच फॉर्म्स द अटैचमेंट विद द प्लासेंटा ऑफ ओवरी. इट ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लासेंटा टू बॉडी ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ द ओव्यूल. फिर ओव्यूल के प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटीग्यूमेंट्स, न्यूट्रिटिव टिश्यू, पैरेनकाइमेटस टिश्यू न्यूसेलस, और उसमें होता है एम्ब्रियो सैक. एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एग एपरेटस जिसमें सिंगल सेंट्रल लार्ज सेल इज द एग सेल, सराउंडिंग 2 सेल्स आर सिनर्जिड्स एंड सेंटर में 2 न्यूक्लियाई होते हैं. दीज आर कॉल्ड एज द पोलर न्यूक्लियाई एंड चलाजल एंड की तरफ 3 सेल होती है एंटीपोडल सेल्स. और ओव्यूल का बॉडी फनिकल, एम्ब्रियो सैक और माइक्रोपाइल यदि स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट है तो दिस इज कॉल्ड एज द ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. एंड जब ओव्यूल की बॉडी फनिकल के ऊपर इन्वर्टेड होती है देन सच ओव्यूल इज कॉल्ड एज द एनाट्रोपस ओव्यूल. तो अदरवाइज ओव्यूल के टाइप हम और आगे डिस्कस करेंगे. अभी हमारा डिस्कशन है कि ये जो एम्ब्रियो सैक है विच इज कॉल्ड एज द फीमेल गैमेटोफाइट, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और उसकी डेवलपमेंट की प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. तो लेट अस हैव अ डिस्कशन about the megasporogenesis. तो बच्चों डिस्कस करते हैं एम्ब्रियो सैक का, मेगास्पोर का डेवलपमेंट कैसे होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस इस टॉपिक में. तो बच्चों शुरू में जो न्यूसेलर टिश्यू होता है, जैसे न्यूसेलस जो होता है ओव्यूल का, ये न्यूसेलस है समझो, उसके ऊपर ये प्रोटेक्टिव कवरिंग इंटीग्यूमेंट्स और ये ओव्यूल का स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज द फनिकल. तो ये जो न्यूसेलस होता है इट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटस सेल, न्यूट्रिटिव सेल्स. तो बच्चों माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 1 सेल ऑफ द न्यूसेलस गेट डिफरेंशिएटेड. एक सेल यहाँ पे एनलार्ज हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है. तो ये जो एनलार्ज और डिफरेंशिएटेड सेल होता है न्यूसेलस का, ये स्पोरोजिनस सेल जो मेगास्पोरोजेनेसिस में रोल प्ले करेगा. तो ये स्पोरोजिनस सेल डिवाइड होके 2 सेल फॉर्म कर सकता है. उसमें से एक सेल मेगास्पोर मदर सेल का काम करेंगी और दूसरा सेल सपोर्टिव सेल के तौर पे काम करेंगी. या ये एक सेल जो डिफरेंशिएट हुआ है ये डायरेक्टली भी मेगास्पोर मदर सेल के तौर पे काम कर सकती है. तो न्यूसेलस का माइक्रोपाइलर एंड की तरफ डिफरेंशिएट हुआ, एनलार्ज हुआ ये जो सेल है विच इज कॉल्ड एज दी मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर. ओके, तो ये क्या है,
मेगास्पोर मदर सेल। तो बच्चों मेगास्पोर मदर सेल विच इज डिप्लॉयड इन नेचर, ये मेगास्पोर मदर सेल जो है इट अंडरगो मियोसिस। तो इसका होता है मियोसिस। यू नो दैट आफ्टर मियोसिस फ्रॉम वन डिप्लॉयड सेल 4 हैप्लॉयड सेल्स आर फॉर्म्ड। तो यहाँ पे लीनियर टेट्राड के फॉर्म में, लीनियर टेट्राड मानी कि 4 टेट्राड मानी कि ग्रुप ऑफ 4 सेल्स। तो यहाँ पे ये 4 सेल कैसे अरेंज होती है, लीनियरली अरेंज होती है। ओके, तो लीनियरली अरेंज ये जो 4 सेल्स होती है, टेट्राड जो है इसको हम मेगास्पोर का टेट्राड कहेंगे। अब जैसे पोलन ग्रेन का जब फॉर्मेशन होता है, तो पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में जो पोलन का 4 पोलन का जो टेट्राड होता है, माने कि वो आइसोबायोलैटरली अरेंज होता है। तो यहाँ पे ये कैसे अरेंज होता है, लीनियरली, यानी कि ये लीनियर टेट्राड फॉर्म होता है मेगास्पोर मदर सेल का मियोसिस होने के बाद। फिर उसमें जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ के जो 3 अपर नॉन मेगास्पोर होते हैं, तो ये मेगास्पोर हैप्लॉइड सेल तैयार हुई 4, इनको हम कहते हैं मेगास्पोर। तो अपर 3 मेगास्पोर आर नॉन फंक्शनल मेगास्पोर एंड दीज नॉन फंक्शनल मेगास्पोर क्या हो जाते हैं बच्चों, डीजेनरेट हो जाते हैं। लोअर मोस्ट मेगास्पोर इज अ फंक्शनल मेगास्पोर एंड विच डेवलप्स इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट, that is embryo sac. So lowermost megaspore is the functional megaspore which develop into the female gametophyte or embryo sac. तो ये फंक्शनल मेगास्पोर एनलार्ज होता है और ऊपर के 3 क्या हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं धीरे धीरे। तो बच्चों अब देखो इस फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट, मेगास्पोर का डेवलपमेंट, मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे होता है। पहले ये एनलार्ज होता है, ये उसका न्यूक्लियस है सेल का, ये साइटोप्लाज्म है, और ऊपर के सेल डीजेनरेट हो जाते हैं धीरे धीरे, नॉन फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर का होता है माइटोसिस। तो इस माइटोसिस में शुरू में क्या होता है कि ओनली कैरियोकाइनेसिस ऑकर एंड इट विच इज़ नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस, माने कि सेल का डिवीजन नहीं हो रहा मेगास्पोर का, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, ओनली कैरियोकाइनेसिस हो रहा है। तो पहले माइटोसिस के बाद इस मेगास्पोर में तैयार हुए 2 न्यूक्लियाई, फिर होता है दूसरा माइटोसिस, और दूसरे माइटोसिस के बाद तैयार हुए 4 न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे हुआ सेकेंड माइटोसिस। ओके, उसके बाद हुआ उसका थर्ड माइटोसिस। तो बच्चों थर्ड माइटोसिस के बाद एम्ब्रियो सैक में बने कितने न्यूक्लियाई, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 8 न्यूक्लियाई, 4 न्यूक्लियाई अरेंज एट ईच पोल। देन आफ्टर 1 न्यूक्लियस फ्रॉम ईच पोल माइग्रेट्स टुवर्ड द सेंटर, और सेंटर में एक दूसरे को लगभग ये अटैच रहते 2 न्यूक्लियाई, जिनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 न्यूक्लियाई थे, वो 3 न्यूक्लियाई के अराउंड मेम्ब्रेन और सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। सेंटर में लार्ज सेल फॉर्म होता है, दैट इज कॉल्ड एज द एग सेल, और सराउंडिंग 2 सेल्स आर कॉल्ड एज द सिनर्जिड्स। तो ये सराउंडिंग 2 सेल जो है इनको हम क्या कहते हैं, सिनर्जिड्स। और सेंट्रल लार्ज सेल इज कॉल्ड एज द एग सेल, एंड टुगेदरली द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द एग apparatus। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एग apparatus कहते हैं। ओके, सेंटर में जैसे कि मैंने बताया ये 2 न्यूक्लियाई एक दूसरे के पास आए, इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, जिनके अराउंड वॉल फॉर्मेशन नहीं होता, वो एम्ब्रियो सैक के साइटोप्लाज्म में फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये मेगास्पोर एक सेल था, उस सेल के अंदर यहाँ पे 3 छोटी सेल तैयार हुई, और नीचे के जो 3 न्यूक्लियाई थे, ये 4 न्यूक्लियाई में से एक न्यूक्लियाई सेंटर में माइग्रेट हो गया, ऊपर 3 न्यूक्लियाई थे, उससे एग apparatus तैयार हुआ। नीचे के जो 3 न्यूक्लियाई है वो भी मेम्ब्रेन और वॉल फॉर्मेशन होता है उनके अराउंड, और वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और दीज 3 सेल्स आर कॉल्ड एज दी एंटीपोडल सेल्स। तो दीज 3 सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। तो इस तरह से बच्चों एक फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ। तो ये जो फीमेल गैमेटोफाइट है ये कैसा स्ट्रक्चर है, अब जैसे
ये क्या कितनी सेल्स हो गई, न्यूक्लियाई टोटल कितने 8, तो इट इज 8 न्यूक्लिएटेड, और सेल काउंट करें तो सेल कितनी है बच्चों 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेल्स, और ये पोलर न्यूक्लियाई ने जो साइटोप्लाज्म एक्यूपाई किया है एम्ब्रियो सैक का, माने कि एम्ब्रियो सैक के साइटोप्लाज्म में वो माने कि फ्लोइड कर रहे हैं, तो ये सेंट्रल सेल, एक सेल हो गया एम्ब्रियो सैक का ये सेंट्रल सेल, और ये 6 सेल, तो टोटल सेल्स कितनी हो गई 7, तो इट इज 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर, और 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर होता है एम्ब्रियो सैक, और इस तरह की एम्ब्रियो सैक को हम कहते हैं पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक। सच एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एज दी पॉलीगोनम टाइप एम्ब्रियो सैक। तो इस तरह से एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट ओविल में होता है बच्चों। तो हाउ द डेवलपमेंट ऑकर्ड, एक बार रिवाइज करते हैं। न्यूसेलस में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ एक सेल डिफरेंशिएट होती है, एनलार्ज होती है, ये सेल मेगास्पोर मदर सेल के तौर पे काम करती है। मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, इट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द हैप्लॉइड टेट्राड ऑफ 4 सेल्स, दिस सेल्स आर कॉल्ड एज द मेगास्पोर। ये मेगास्पोर कैसे होते हैं हैप्लॉइड, क्योंकि दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ मियोसिस। इन लिनियर टेट्राड में अपर 3 megaspore towards the micropylar end are non-functional megaspore and they degenerate. Lower megaspore is the functional megaspore which develops into the embryo sac. So functional megaspore enlarges and undergo mitosis first, which result into the formation of 2 nuclei inside the embryo sac. Initially सिर्फ nucleus divide होता है, which is not followed by the cytokinesis, only karyokinesis occur. After second mitosis 4 nuclei are formed inside the functional megaspore. After third mitosis, 8 nuclei are formed in the megaspore. 1 nucleus from each pole migrates to the center, and these 2 nuclei are called as the polar nuclei. At micropylar end, 3 nuclei develop into the 3 cell to form the egg apparatus. In egg apparatus, central large cell is the egg cell, and surrounding 2 cells are called as the synergids. At the chalazal end, 3 nuclei get organized into the 3 cells called as the antipodal cells. Now it is 8 nucleated 7 cell structure, and such type of embryo sac is called as the polygonum type of embryo sac. So this is the development of female gametophyte, that is the embryo sac. तो बच्चों, तो इस तरह से हमने एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आगे इसके माने कि जो ओविल के डिफरेंट टाइप्स है, और एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के ऊपर फिर से बात करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट में मेगास्पोर मदर सेल का एक मियोसिस होता है एंड 3 माइटोसिस होते हैं। तो टोटल सेल डिवीजन कितने हैं 4, 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस आर देयर। ओके, थैंक यू बच्चों, आज का सेशन यहीं पे हम खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। ओके।